मोहतरम पोल्ट्री फार्मर्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लुमन ब्राउन कमर्शियल मुर्गी की फार्मिंग में नर यानी मेल चूजे क्यों नहीं होते और क्यों लुमन ब्राउन कमर्शियल मुर्गी की अफजाइश का कारोबार फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर पोल्ट्री फार्मर, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के सेशन में जो चीज़ हम जानेंगे वो ये कि व्हाट इज़ हाइब्रिड बर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, लुमन ब्राउन लाइट और लुमन क्लासिक LSL क्लासिक इज़ हाइब्रिड बर्ड और आस्ट्रोलाब और गोल्डन मिस्री नॉन हाइब्रिड बर्ड है। तो हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनके पेरेंट्स कौन से होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लुमन ब्राउन की जो माँ होती है वो लैगून होती है और इसका जो बाप होता है RIR होता है और इससे जो बर्ड जनरेट होता है वो लाइट ब्राउन विद वाइट टेल बर्ड होता है जो हाइब्रिड बर्ड है। इसी तरह जो वाइट लेयर है लुमन सिल्वर लाइट, इट्स आल्सो हाइब्रिड बर्ड, ये भी हाइब्रिड बर्ड होता है और इसमें माँ और बाप दोनों लैगून होते हैं मगर ये आउट ब्रीड होता है। जबकि आस्ट्रोलाब और RIR जो है वो नॉन हाइब्रिड बर्ड है और इसी तरह गोल्डन मिस्री नॉन हाइब्रिड बर्ड है जिसमें उसका बाप सेम नस्ल से होता है, माँ भी उसी नस्ल से होती है। जबकि गोल्डन मिस्री में ये चूँकि ब्लेंड ऑफ ब्रीड्स होता है तो सिमिलर नस्लों से होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी था कि इनके माँ और बाप कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि व्हाट इज़ हाइब्रिड ब्रीड। अच्छा, हाइब्रिड ब्रीड वो होती है जिसमें प्योर ब्रीड्स का एक स्पर्म चिकन जो होता है, जिस तरह आप अगर लुमन ब्राउन लाइट की बात करें तो जो इसका बाप RIR और माँ लैगून होती है, ये प्योर लाइंस होती हैं जो हाईली प्योरीफाइड और जेनेटिकली वेरी इम्प्रूव्ड बर्ड्स होते हैं। तो इनको क्रॉस करवा के आगे बर्ड जनरेट किए जाते हैं। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें कि माँ और बाप से डिफरेंट कैपेबिलिटीज डिफरेंट ट्रेड्स आती हैं और वो आगे कमर्शियल बर्ड में मल्टीप्लाई होती हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बर्ड होते हैं और साइज़ में बड़े होते हैं, ये ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, मतलब ये ज़्यादा जो है ना प्रोडक्शन देते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बर्ड्स। और ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, रिसिलियंट होते हैं, वेदर रेजिस्टिव, डिजीज रेजिस्टिव, जैसे कि बीमारी आए तो उसमें अच्छा रिएक्ट करते हैं, मौसम की तब्दीली, सर्दी और गर्मी को बेहतर रेजिस्ट करते हैं और ऑल एनर्जीज फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। और इनकी जितनी एनर्जीज होती हैं ये प्रोडक्टिविटी पे होती हैं कि ये अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करें और पुअर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि ये आगे अपनी जनरेशन को नहीं चला सकते। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि जैसे हम गंदम और चावल के जो बीज लगाते हैं उससे हम प्रोडक्शन तो 45-50 मन ले लेते हैं मगर उस बीज को अपने ही जो प्रोड्यूस की हुई गंदम को दोबारा बो के उससे नस्ल नहीं ले सकते। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्रोडक्टिविटी में, ताकि नस्ल बढ़ाने का काम एक अलग बीज को दे दिया जाता है और प्रोडक्शन देने का काम एक अलग बीज को दे दिया जाता है। इसी तरह हाइब्रिड ब्रीड में अंडे देने का काम या जैसे ब्रायलर है कि गोश्त बनाने का काम एक अलग नस्ल को दे दिया जाता है और जो कह लें कि रिप्रोडक्शन करना है, अपने बच्चों को पैदा करना है, वो अलग ब्रीड को दे देते हैं। तो वो ब्रीड जो अपनी नस्ल को आगे नहीं चला सकते और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं उनको हाइब्रिड ब्रीड कहते हैं। नेक्स्ट, अक्सर हमसे जो फार्मर्स पूछते हैं कि लुमन ब्राउन में मेल क्यों नहीं होता। अच्छा, उसका एक सबसे पहला जवाब ये है कि मेल कुदरतन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा होता है कि तकरीबन 50% मेल आने होते हैं, 50% फीमेल आनी होती है। मगर जो लुमन ब्राउन लाइट में मेल आते हैं वो जेनेटिकली डिज़ाइन फॉर एग लेइंग होते हैं, क्योंकि इनके माँ और बाप को इस तरह ट्यून अप किया गया है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने हैं। तो इनकी जेनेटिक डिज़ाइन है फॉर एग लेइंग। तो जो मेल आ रहे होते हैं उनमें एक तो ये है कि कैपेबिलिटी नहीं होती चूँकि मेल ने तो अगले नहीं करना होता, और दूसरा इसमें लिबिडो पार्ट नहीं होती। लिबिडो पार्ट ये होती है कि जो दूसरे बर्ड के साथ मीटअप करना होता है, क्रॉस करना होता है, उसकी पावर इसमें नहीं होती। तीसरी जो चीज़ होती है, इसका ग्रोथ रेट बहुत पुअर होता है, मतलब चूँकि ये गोश्त के लिए बर्ड नहीं होता, अंडों के लिए होता है, तो इसकी मसल गेन को, इसके बोन स्ट्रक्चर की ग्रोथ को कम रखा जाता है। तो अगर कुछ फार्मर्स हमें ये कहते हैं कि मेल अगर मिल जाए हमको गोश्त के भाव भेज दें, तो उनका जो है ना ग्रोथ रेट नहीं होता, उनकी FCR बहुत पुअर होती है, फीड कन्वर्जन रेशो बहुत
बुरी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फीड खाएंगे और कम गोश्त जनरेट करेंगे। और उसके अलावा ये है कि लेयर ब्रॉट अप फॉर एग लेइंग फीड, और आपकी जो मुर्गी होती है उसको चूँकि हम फीड देनी होती है अंडे देने वाली, और अगर आपके फ्लाग में मेल ही उनके साथ चल रहे होंगे तो वो अंडे खाने वाली फीड पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे, और नतीजतन आपकी परफॉर्मेंस और बुरी हो जाएगी। उसके बाद अगली ये चीज़ है कि कुछ फार्मर्स हैं जो कहते हैं कि हम F1 की ब्रीडिंग करवा के उनसे बिज़नेस चला लें, वो कोई क्रॉस मुर्गे छोड़ के जो है ना मार्केट में कह रहे हैं कि गोल्डन मिस्री प्रोड्यूस कर लें या कोई और बर्ड प्रोड्यूस कर लें, तो उनका बिज़नेस भी नुकसान में जाएगा और जा रहा है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि जो ल्यूमन ब्राउन का अंडा है वो डिज़ाइंड है टेबल एग के लिए। टेबल एग के लिए इसकी जो शेल की पावर है वो 45+ न्यूटन रखी गई है ताकि ये टूटे ना और इसकी ब्रेकेज बहुत कम हो और मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन में ये इजीली सर्वाइव कर सके। तो जब इससे क्रॉस करवाया जाता है और ये अंडा हैचेबिलिटी में लगाया जाता है, तो हैचेबिलिटी में मोस्ट सूटेबल एग जो होता है वो 15 से 22 न्यूटन पावर शेल तक हो, तो वो ईजीली इसका हैच होता है। तो इसी वजह से अगर कुछ फार्मर्स ने तजर्बा किया हो अंडे लगाने का तो उनकी हैचेबिलिटी बहुत कम आई होगी, क्योंकि अगर इसमें चूजा बन भी जाए, अगर आपने क्रॉस एस्ट्रोलाब या किसी के साथ करवा लिया तो इसका एग शेल ही इतना मोटा होता है कि उससे चूजा बाहर नहीं आ सकता। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि एग लेइंग हेन्स डिक्रीज कर जाती है अपनी प्रोडक्शन। जब आप इसके साथ किसी मुर्गे को छोड़ते हैं तो चूंकि ये क्रॉसिंग के लिए बर्ड नहीं होता तो ये प्रोडक्शन अपनी बड़ी तेज़ी से डिक्रीज कर जाता है, और इसमें ये भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडे देने की कैपेबिलिटीज़ को अगली नस्ल में ट्रांसफर कर सके। इसका मकसद ये होता है कि एक अच्छा एनर्जेटिक जिसकी डाइट वैल्यू पूरी हो वो अंडा प्रोड्यूस करना, ना कि वो अंडा प्रोड्यूस करना जो आगे अपनी नस्ल चला सके। तो ये अपनी कैपेसिटी को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता बर्ड। चौथी चीज़ है कि जो आगे बच्चे प्रोड्यूस हो भी जाते हैं कुछ, उसमें से 30-35% जो है ना हैच आता है, मगर उसकी FCR बहुत पुअर होती है और वो बहुत लेट प्रोडक्शन पे अगर जाएं, जैसे 24-26 हफ्ते तक जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली नुकसान का बायस बन रहे होते हैं। और पांचवी चीज़ कि एग लेइंग जो आपकी मुर्गी होती है जिसको आप क्रॉसिंग के लिए रखते हैं, तो एक्चुअली आपका ल्यूमन ब्राउन लाइट कमर्शियल F1 ब्रीड जो है वो 90 से 100 हफ्ते प्रोडक्शन के लिए बना। आप जब इसके साथ किसी तरह के मुर्गे की क्रॉसिंग करवाते हैं तो इसके अंडे देने की उम्र कम हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके इन क्वेश्चंस का आंसर बड़े अच्छे तरीके से दे पाए हैं और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्यों ल्यूमन ब्राउन के फ्लाग में मेल नहीं होता और क्यों इसका हैच लगवाना नुकसानदेह है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे भेज सकते हैं और हमारी टीम उस पर पूरा एक रिसर्च करके आप तक जो है ना उसका आंसर पहुंचाएगी। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।